यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कान्तिः स्थिता मृषति निन्दितुषारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितान् मशिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्ग सङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। वृन्दावनं सखिभुवो वितनोति कीर्तिं यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मी गोविन्दवेणुमनुमत्तमयूरनृत्यं प्रेक्षादृशान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम् राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसत्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलिके राधा विहारविपिने रमतां मनो मे। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः मेघैर्मेदुरमं वरं वनभुवश्यामास्तमालद्रुमैर्नक्तं भीरुरयं त्वमेव तमिदं राधे गृहं प्रापय। इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयो प्रत्यध्वकुञ्जं गृहं राधा माधवयोर्जयन्ति यमुना कूले रहकेलयः। भजे व्रजैकमण्डलं समपापमण्डलं स्वभक्तचेतरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं भजे सुबीज गोचर
सर्वभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महीन्द्रमानदारणं महीन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं भजे व्रजैकमण्डलं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचेतरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम्। अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2-4 बार मिलजुल कर भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
सनातन धर्म का नारा उच्च स्वर में लगाएंगे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री जगदम्बा महारानी की, श्री नर्मदा मैया की, श्री सुखदेव जी महाराज की। हर हर महादेव। सबसे पहले नित्य प्रातः स्मरणीय हमारे आराध्य हमारे श्री गुरुदेव भगवान, हम उनके श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हैं। परम आदरणीय श्री दीदी जी के श्री चरणों में प्रणाम। परम श्रद्धेय श्री ब्रह्मचारी जी के श्री चरणों में प्रणाम। हमारे श्री कलाकार बंधु, हमारी बालिकाएं, आप सभी कथा रस रसिक श्रोता वृंद, महानुभाव, माताएं, बहनें, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 3 दिन से भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज कथा की चतुर्थ दिन चल रहा है, चौथा दिन है। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे मनु महाराज के 5 संतानें हैं। प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हैं। तो आपने सुना कर्दम चरित्र सुना, जिनका विवाह देवहूति के साथ हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। जो मनु महाराज की सबसे बड़ी कन्या थी, उनका नाम था आकुति और उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की। और भगवती दक्षिणा से उनका विवाह हुआ। मझली बेटी श्री देवहूति, जिनका विवाह करदम प्रजापति के साथ हुआ और जिनके पुत्र स्वयं भगवान श्री कपिल नारायण भगवान आए। बोलिए श्री कपिल नारायण भगवान की। और मनु महाराज की जो सबसे छोटी कन्या थी, उनका नाम था प्रसूति और उनका विवाह किसके साथ हुआ? दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष की 16 कन्याएं थीं, जिनमें से 13 तो धर्म के साथ ब्याही गई, उनके साथ विवाह हुआ धर्म के साथ, और एक कन्या पितरों के पास गई और एक कन्या अग्नि के पास गई, और जो सबसे छोटी कन्या थी उनका नाम था श्री सती जी, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ और उन्होंने बड़ी छोटी ही अवस्था में सती जी ने अपने देह का परित्याग कर दिया। इस प्रकार से ये मनु महाराज के 3 कन्याओं के वंश परंपरा का वर्णन है। अब मनु महाराज के जो पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, तो श्री सुखदेव जी महाराज चतुर्थ स्कंध में ध्रुव जी की कथा यानी उत्तानपाद की कथा बतलाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नीतरायत्सुतो ध्रुवः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि, और उन दोनों को एक एक बेटा था। एक राजा और राजा की 2 रानी, और उन 2 रानियों को एक एक पुत्र था। ये एकदम दादी माँ की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन हाँ,
इसमें जीवन की सत्यता है। प्रत्येक जीव अपनी मां के गर्भ में उल्टा लटक रहा है, उत्तान पाद है, यानी जिसका पैर ऊपर और माथा नीचे हो वो उत्तान पाद है। मां के गर्भ में बच्चा उल्टा रहता है। ध्यान देने योग्य बात है। प्रत्येक जीव अपने मां के गर्भ में उल्टा लटक रहा है और प्रत्येक जीव की दो पत्नियां होती हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि क्या है? तो कहते हैं इंद्रिय सुख, अच्छा खाने की रुचि, अच्छा पहनने की रुचि, अच्छा देखने की रुचि, अच्छा सुनने की रुचि। ये एक प्रेय का मार्ग है। सुरुचि एक प्रेय का मार्ग है और सुनीति जो शास्त्र के द्वारा बताया गया मार्ग है, जो श्रेय का मार्ग है। शास्त्र क्या कहती है, सुनीति क्या कहती है? सुनीति ये कहती है कि 4 बजे भोर में उठो और फिर भगवान का स्नान करके भगवान का पूजन भजन करो। लेकिन रुचि क्या कहती है कि थोड़ा देर और सो लेते हैं, थोड़ी और नींद ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। नीति कहती है कि गुरुजनों की सेवा करनी है, हाँ, और जहां तहां मंदिरों में जाकर के भगवान का दर्शन करना है। परंतु सुरुचि कहती है कि चलो कभी चले जाएंगे, अभी तो इतना समय है। सुरुचि हमेशा प्रेय के मार्ग में ले तो जरूर जाती है, परंतु उसका जो मार्ग है ना वो तत्कालीन है, चिरकालीन है। प्रेय किसे कहते हैं? प्रेय उसे कहते हैं जो शुरुआत में भले ही बड़ा आनंदित करे, बड़ा अच्छा लगे, शुरुआत में उसको देखकर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस प्रेय का मार्ग जो है वो अंत में बड़ा कड़वा होता है, उसका परिणाम बड़ा विषम होता है। परंतु जो नीति का मार्ग है वो शुरुआत में भले ही कड़वा लगे, लेकिन उसका परिणाम बड़ा ही मीठा होता है, बड़ा अमृत होता है, बड़ा अविचल होता है, वही ध्रुव होता है। प्रेय का मार्ग शुरुआत में अच्छा लगता है, हाँ, उत्तम भले ही लगे, लेकिन उसका परिणाम कड़वा है। तो आप ही जरा सोचो कि जब तक श्रीखंड होता है ना, श्रीखंड पेट के बाहर है तब तक उसके स्वाद का पता नहीं चलेगा, अथवा पेट के अंदर है तो भी उसके स्वाद का पता नहीं चलता। स्वाद का पता कब चलेगा? जब उसके जीभ पे रखी जाएगी। जब जिह्वा पे श्रीखंड रखा जाएगा तब उसके स्वाद का पता चलता है। लेकिन कब तक? क्षण भर के लिए ही उसका स्वाद पता चलता है, फिर उसके बाद तो वो पेट में चला जाता है। इसी प्रकार से ये राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। एक बार श्री महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को लेकर के गोद में बैठे हुए थे। इतने में ही श्री ध्रुव जी महाराज आए और उनका मन हुआ कि छोटे भैया गोद में बैठे हैं तो हमें भी बैठना चाहिए। जैसे ही श्री ध्रुव जी महाराज गोद में बैठने के लिए उद्यत हुए, वैसे ही सुरुचि बैठी हुई थी। यूं बड़ी बड़ी आंख करके, लाल लाल आंख करके जब महाराज को देखा तो महाराज डर गए। और जब महाराज डरे तो ध्रुव को गोद में नहीं लिया। ध्रुव को जब गोद में नहीं लिया, थोड़ा आप लोग रुक जाइए 10 मिनट के लिए। ये सब पहले ही तैयारी कर, कहाँ थे आप लोग? जन्म के समय लगा दीजिएगा जब ठाकुर जी का आविर्भाव होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री एक बात ध्यान देने योग्य है कि वास्तव में ये जो जीव है ना, ये इंद्रियों का स्वामी है, ये इंद्रियों के ही अधीन रहता है जीव। इसी प्रकार से ये जो उत्तानपाद हैं, ये सुरुचि के स्वामी हैं,
ये इंद्रियों के स्वामी हैं और उसी में आसक्त हैं, इसलिए ध्रुव को गोद में नहीं लिया। और जो सुरुचि माता थी, बड़े कड़वे वचन उसने कह दिए। अरे तू पिता के गोद में बैठना चाहता है, तू पिता के गोद में नहीं बैठ सकता, क्योंकि तू एक अभागिन का बेटा है। जा, अगर तुझे पिता के गोद में बैठना है तो जंगल में जा और वहां जाकर के भगवान को प्रसन्न कर तपश्चर्या करके। और जब भगवान प्रसन्न हो जाए ना, तो उनसे यही वर मांगना कि हमें सुरुचि माँ के गर्भ से उत्पन्न करो, मैं ही तुम्हें इस राज्य सत्ता पर बिठा सकती हूँ। देखो कितनी अहंकारी है ये सुरुचि। अरे सीधे सीधे ये नहीं कहती जा जा मर जा, ये कहती है वन में जाओ और जाकर के तपश्चर्या करो और वहां भगवान को प्रसन्न करके आओ। ईश सत्ता को ललकारा। आप ही जरा सोचें कि अगर ध्रुव जी महाराज तपश्चर्या कर लें और भगवान को प्रसन्न कर लें और सीधे सीधे क्या ध्रुव जी भगवान से राज्य मांग लेंगे, तो क्या भगवान उन्हें राज्य नहीं दे सकते क्या? ये कैसी है सुरुचि, ईश सत्ता को ललकारते हुए कहती है हाँ हाँ जा जंगल में, और भगवान भी ज्यादा से ज्यादा इतना ही करेंगे कि तुझे मेरे उदर से जन्म दे देंगे, परंतु इस राज्य गद्दी पर मैं ही तुझे बिठा सकती हूँ। बड़े कड़वे वचन कहे। ये सुनकर के ध्रुव जी को अच्छा नहीं लगा। छोटे से ध्रुव कुमार 5 वर्ष के हैं, माँ ने डांट दिया, नेत्र लाल लाल हैं, उन नेत्रों में अश्रु भरे हुए हैं। पहले तो माँ को देखा, उसके बाद जब सुरुचि माता चुप हो गईं, तो वो नेत्र बंद करके रोने लगे और दौड़ करके अपनी माँ के पास आए, सुनीति के पास आए। तम निश्वसंता स्फुरिताधरोष्ठं सुनीतिरुत्सुंग उदुह्य बालम निशम्य तत्पौरमुखानितान्तं सा विव्यते गदिदं सपत्न्या। तम निश्वसंतं स्फुरिताधरोष्ठं सुनीतिरुत्सुंग उदुह्य बालम। माँ के अंक में जाकर के, माँ के आंचल में छुप करके अपने मुंह को ढक करके बहुत फूट फूट कर रोने लगे श्री ध्रुव जी महाराज। माँ को कुछ समझ में ही नहीं आया। सुनीति माता को लगा कि क्या हो गया है, पुत्र को रो क्यों रहा है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। माँ बार बार उनके बाल को संवारती हैं, बार बार उनके अश्रुओं को पोंछ रही हैं अपने आंचल से। लाल जी क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? परंतु इतनी हिचकियां बधी हैं कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनके साथ कुछ बच्चे आए हुए थे पीछे। सुनीति माता ने पूछा कि क्या हुआ, ये ध्रुव कुमार क्यों रो रहे हैं? तो उन बालकों ने कहा कि ये पिता की गोद में बैठने की इच्छा से गए थे, परंतु पिता ने गोद में नहीं लिया और इनकी माता ने बहुत कड़वे वचन बोले हैं, डांटा है इन्हें, इसलिए ये रोकर आ रहे हैं। ये सुनते ही सुनीति के नेत्रों में आंसू तो जरूर आए, परंतु उन्होंने अपने अश्रुओं को भीतर ही भीतर निगल लिया और फिर बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए ध्रुव जी को सामने करके कहती हैं, अरे लाला, अरे ध्रुव कुमार, तुम रोते हो? तुमको पिता ने गोद में नहीं बिठाया तो क्या हुआ, तुम्हें तो जगत पिता अपने गोद में बिठाएंगे। ये सुनीति का व्यवहार देखिए, इनका जो बोलना है ये कितनी कुशल हैं। अगर परिवार में एक समझदार व्यक्ति हो तो झगड़ा होने से बच जाता है परिवार टूटने से बच जाता है। कहती हैं कि कितनी भली है तेरी माँ जो तुझे राज्य सत्ता लौकिकता आदि में फंसने नहीं देती है। वो चाहती है कि तू वन में जा करके भगवान का भजन कर। तेरे पिता ने तुझे गोद में नहीं लिया, तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। तेरे गंतव्य का बोध कराया है, तेरे लक्ष्य का बोध कराया है तेरी माँ ने। बेटा, पिता का अधिकार होता है पुत्र पर,
परंतु पिता से 10 गुना अधिकार माँ का होता है पुत्र पर, और उस माँ से भी ज्यादा विशेष अधिकार विमाता का होता है। अगर आपको उन्होंने आज्ञा दी है कि आप वन में जाएं, तो आप जाकर के भगवान को प्राप्त कीजिए। तेरी सुरुचि माँ बहुत अच्छी है, वो चाहती है कि मेरा बेटा राज्य सत्ता लौकिकता आदि में न फंसे। वो तो तेरा जन्म तो भगवान के लिए हुआ है ना। तू वन में जा, भगवान का भजन कर और भगवान को प्राप्त कर। तेरे लक्ष्य का बोध कराया है, अपने गंतव्य की ओर बढ़ो। अब ये सुनते हुए ध्रुव कुमार को तो मन में हुआ कि चलें वन में। तैयार हो गए, उठकर खड़े हो गए, परंतु सुनीति माता माँ है ना, उनको चिंता हुई कि ये बेचारा वन में जाएगा, अभी तो 5 वर्ष का है ही। हाँ, वन में ठंडी गर्मी वर्षा होगी, कैसे ये सब कुछ सहन करेगा। हिंसक पशु पक्षी रहते हैं, कैसे इसकी रक्षा होगी, ये वन में कैसे रहेगा। परंतु फिर बाद में ध्यान आया कि जिसके लिए ये वन में जा रहा है, जिसको ये सोच रहा है, उस परमात्मा, वो परमात्मा इसकी रक्षा करेगा। मैं क्यों सोचती हूँ जिस परमात्मा के लिए ये वन में जा रहा है। मैया ने बड़ा सुंदर तैयार किया ध्रुव जी को वन में जाने के लिए, और तैयार करने के बाद माँ कहती हैं कि सबसे पहले जाकर के सुरुचि माता का पैर छूना, उन्हें प्रणाम करना। तो श्री ध्रुव जी महाराज दौड़े हुए आए और अपनी माता को प्रणाम करते हैं, सुरुचि माता को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके कहते हैं कि माता जी आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद? मैं वन में जा रहा हूं और वहां जाकर के भगवान का भजन करूंगा, भगवान को प्रकट करूंगा। आपने कहा था ना वन में जाओ। अब ये देख करके तो सुरुचि को लगा, अरे इतना छोटा सा बच्चा वन में जा रहा है। फिर उसे लगा कि ठीक है, ये तो भगवान को प्राप्त थोड़ी कर पाएगा। हमारे सामने का एक कांटा हट गया, हम अपने पुत्र उत्तम को ही राज्य गद्दी पर बिठाएंगे। हाँ हाँ, जाओ जाओ, वन में जाओ, तपश्चर्या करो। कहते हैं कि अधिकारी शिष्य को ही अधिकारी गुरु मिलते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज वन की ओर जा रहे हैं, और अधिकारी गुरु कौन है? अच्छा, लोग कहते हैं ना कि हम गुरु बनाएंगे। क्या हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है क्या कि हम गुरु को बना लें? हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है गुरु को बनाने की। हम कुछ ऐसा करें कि गुरु हमको बनावें, अपना अधिकारी शिष्य। लोग कहते हैं कि हमने फला फला संत को गुरु बना लिया। अरे वो तो अपने गुरुता से गुरु बनते हैं, हमारे बनाने से गुरु थोड़ी ना बनते हैं। गुरु कौन है? तो कहते हैं जो अधिकारी शिष्य को जान ले वो है गुरु। हम ऐसे अधिकारी शिष्य बने। शासितुम योग्य शिष्य, जो शिष्य पर शासन करे, ऐसा गुरु हो। और हमें भी ऐसा होना चाहिए अधिकारी शिष्य। हम जाकर के केवल प्रणत ही ना हो, उनके श्री चरणों में जाकर के प्रपन्न हो जाएं। क्योंकि अर्जुन जी कहते हैं ना, शिष्यस्ते हम स्यादिमाम त्वाम प्रपन्नम। हम आपके शिष्य हैं, हम आपके शरण में आए हैं, हम प्रपन्न हैं महाराज, आदेश कीजिए क्या करना है। तो गुरु हमारे ऊपर शासन करे, हाँ, आदेश करे, और हम जाकर प्रपन्न होकर गुरु से कहें। केवल प्रणाम ही ना करें, हम उनके चरणों में प्रणाम करके और प्रपन्न होकर गुरु से कहें कि नाथ हमारे ऊपर आप शासन कीजिए। शासितुम योग्य शिष्य है, वो शिष्य योग्य है जिस पर गुरु का शासन होता है। तो अधिकारी शिष्य कौन है? श्री ध्रुव जी महाराज हैं। और अधिकारी गुरु कौन है? तो कहते हैं देवर्षि नारद अधिकारी गुरु हैं। श्री देवर्षि नारद मार्ग में जा रहे थे, देखा ध्रुव जी को, छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी चले जा रहे हैं। अरे रे, ये कौन है बालक? जब समीप गए, देखा ध्रुव जी को,
ध्रुव जी ने तुरंत प्रणाम किया देवर्षि नारद को, क्योंकि मां ने इनके अंदर संस्कार सिंचन किया है। छोटे बच्चे को प्रणाम करना सिखाएं, क्योंकि बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो विनय से ही प्रसन्न होते हैं, प्रणाम से ही प्रसन्न होते हैं। आजकल इसका बड़ा अभाव है, बच्चे प्रणाम नहीं करते। लेकिन ध्रुव जी ने जब नारद जी को देखा तो प्रणाम किया और बड़े विनय विनम्रता से उनको प्रणाम करते हैं। नारद जी ने कहा, अहो बालक, कौन हो तुम? इस जंगल में भटक गए हो क्या? तब ध्रुव जी ने कहा, महाराज अभी तक तो भटक रहा था, परंतु अब आप मिल गए तो भटकूंगा नहीं। कौन है आप? ध्रुव जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। ध्रुव जी कहते हैं, अच्छा, ये राजा उत्तानपाद का पुत्र है ध्रुव, जो माँ के कड़वे वचन को सुनकर के वन में चला आया है भगवत प्राप्ति के लिए। अरे बेटा चले जाओ, ये मार्ग बड़ा कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जंगल में नाक पकड़कर बैठे हैं, अब तब भी भगवान की झांकी नहीं होती, तुम्हें कैसे भगवान मिलेंगे? ध्रुव जी ने कहा, महाराज आप मिल गए तो भगवान भी मिल जाएंगे। अगर सद्गुरु मिल जाते हैं तो भगवत प्राप्ति और आसान हो जाती है, क्योंकि सद्गुरु ही तो बोध कराते हैं, गुरु ही बोध कराते हैं भगवान के पास ले जाने के लिए। तो महाराज आप मिले तो भगवान भी मिल जाएंगे। कहते हैं अगर संगीत में मनुष्य सा को पकड़ ले तो प को भी पकड़ लेता है। सप्त स्वर होते हैं ना, तो सा लगाना अगर ठीक से जान गया तो वो प को भी पकड़ लेगा। इसी प्रकार से श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि स से सद्गुरु और प से परमेश्वर, वो सद्गुरु हैं जो परमेश्वर के पास ले जाएंगे। महाराज आप ही भगवान के पास पहुंचा सकते हैं। आइए चलिए चलते हैं राजस्थान। श्री युगल माधुरी शरण जी बड़े अच्छे महात्मा हो गए, संत हो गए। वो मधुकरी मांग करके ही जीवन निर्वाह करते थे। उनकी बनाई हुई एक रचना है जो गुरु के लिए है। माने परदेशा क्यों छोड़या सद्गुरु, ले चालो निज देश। परदेशा क्यों छोड़या सद्गुरु, ले चालो निज देश। माने परदेशा क्यों छोड़या सद्गुरु, ले चालो निज देश। क्या नहीं माँ को देश
गुरु के बिना कल्याण नहीं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, महाराज आप मिले हो तो भगवान जरूर मिलेंगे। ये बात सुनकर के श्री नारद जी महाराज को बड़ा आनंद हुआ। नारद जी को लगा कितना विवेकी बालक है और इसकी कितनी गजब की निष्ठा है भगवान को प्राप्त करने की। बेटा, ऐसे जो दृढ़ निश्चयी होते हैं उन्हीं को ठाकुर जी मिलते हैं, उन्हीं को भगवान मिलते हैं। और नारद जी को लगा कि इसको कितनी भक्ति है, प्रीति है भगवान में, और इसको कितना प्रेम है मेरे में और कितना निष्ठा है मेरे में कि महाराज आप मिले हो तो भगवान जरूर मिल जाएंगे। नारद जी ने कहा ठीक है, तुम्हें ही भगवान मिलेंगे और अवश्य भगवान मिलेंगे। महाराज कुछ भक्ति के अंग को बताइए जिसको पकड़ के मैं भगवान को प्राप्त कर लूं। देवर्षि नारद ने तुरंत द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया और कहते हैं कि बेटा, भगवान द्वादशांग हैं, उनकी तुम हमेशा आराधना करते रहना, भगवान का ही नाम जप करते रहना। भगवान की मूर्ति काष्ठ की हो या बालुकामय हो या पाषाण हो, मूर्ति बना करके चंदन अक्षत धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करना, इस मंत्र का जप करना। और फिर बेटा एक बात और है, भगवान को प्राप्त करने के लिए ना, ये किसी लौकिक रीति के लिए भगवान को प्राप्त मत करना कि हमें राज्य सत्ता आदि सुख मिल जाए। भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करना। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो वो कल्याण करेंगे, परंतु भगवान के लिए भगवान से उनसे कुछ भी मत मांगना, क्योंकि भगवान सब कुछ देने वाले हैं। अरे कहते हैं कि भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। बड़े बड़े संतों ने तो कहा है कि मोक्षम अपि कापट्यम, भगवान से मोक्ष मांगना भी कपट है। क्यों क्यों कपट है? अरे तुम्हें तो मोक्ष में प्रेम है ना, ना कि भगवान से। तुम तो मोक्ष चाहते हो, भगवान को तो चाहते ही नहीं हो। तुम्हारा तो प्रेम में प्रेम है, भगवान में प्रेम थोड़ी ना है। तुम तो किसी वस्तु के लिए भगवान से प्रेम करते हो।
भगवान को नौकर बनाना। कैसे? कोई भी अब मोक्ष मांगना है तो भगवान को तो नौकर बनाने का ही काम है ना, ये कि भगवान हमारा ये काम पूरा कर दें। मोक्षम अपिकापट्यम। श्रीमद आद्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं मोक्षस्य आकांक्षा, हमारी मोक्ष की आकांक्षा नहीं है, हम आपसे मोक्ष नहीं मांगते माँ। और गुजरात की नरसी ने गाया क्या? हरिना जंतु न मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार। वो मुक्ति नहीं मांगते हैं। भगवान से मोक्ष भी मांगना कपट है। भगवान की भक्ति निष्काम होनी चाहिए। अवतार चाहते हैं वो जन्म जन्म। क्यों? क्योंकि अवतार होगा, धरती पर आएंगे हम तो भगवान का यश गाने को मिलेगा, भगवान की सेवा करने को मिलेगी, भगवान का नाम जप करने को मिलेगा। इस प्रकार भगवान से मोक्ष नहीं मांगना चाहिए, भगवान की भक्ति निष्काम भक्ति होनी चाहिए। हम तो सकाम भक्ति करने लगते हैं, भगवान ये हमारा काम पूरा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देवर्षि नारद कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। क्या बात है? बाद ने कहा मेरा छोटा सा कहीं अस नीति दशानन, संत कहीं अस नीति दशानन, चौथे पन जाई नृप कानन, चौथे पन नृप जब वृद्धावस्था समीप आए तो वन में जाना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए और वहां जाकर के भगवान का भजन कर भगवान को प्राप्त करना चाहिए। आप तो पड़े हैं राजमहल में, बेटे को भेज दिया। तो नारद जी से उत्तानपाद ने कहा तो क्या करें महाराज? तो बोले क्या करोगे? क्या भगवान का भजन करो, सुनीति को अपनाओ। और देवर्षि नारद वहां से चले गए। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है जल पान करके ही रहते थे।
और तीसरे महीने के हर 9वें दिन केवल तृण खा करके, सूखे पत्ते खा करके भजन करते थे। और चौथे महीने के हर 12वें दिन पर क्या करते थे? केवल वायु भक्षण करके रहते थे, केवल हवा पी करके रहते थे। और 5वें महीने में तो तपश्चर्या में प्रवेश कर दिया, अपने श्वास को रोकने लग गए श्री ध्रुव जी महाराज। और ऐसा प्राबल्य है उनका तपश्चर्या में कि अपने श्वासों को धीरे धीरे रोकते रोकते ऐसा रोका कि सब समष्टि की चेतना, सबके श्वास रुध गए। अब तो महाराज ये भगवान के विश्व रूप में एकता को प्राप्त हुए हैं, ऐसे हैं ध्रुव जी महाराज। अब इनकी श्वास रुकी तो चराचर की श्वास रुक गई। अब सब सांस लेने बिना जहां तहां भागने लगे। अब क्या करें क्या करें? ऐसा होता है जब समष्टि चेतना के साथ अपनी चेतना मिल जाती है, तब श्वास रुकने लग जाती है। अब इनके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं और भगवान के उदर में चराचर विश्व है भगवान के। तो भगवान की भी श्वास रुधी तो चराचर विश्व की श्वास रुध गई। इंद्रादि देवता क्षीर सिंधु के किनारे आकर के कहते हैं, नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम चराचरस्य अखिल सत्वधाम्नः। हे सत्वधाम, मैं नहीं जानता कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे श्वास रुध गए हैं, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, आप कल्याण कीजिए, कृपा कीजिए। तब भगवान उठे और भगवान ने कहा, क्या बात है? अरे महाराज, देवर्षि देवताओं ने, इंद्रादि देवताओं ने भगवान से कहा हम श्वास नहीं ले पाते हैं। भगवान ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमारा छोटा सा बालक ध्रुव जो है वो वन में बड़ी कठिन तपश्चर्या कर रहा है, उसका ही ऐसा प्राबल्य है जो सबके श्वास रुक गए हैं, क्योंकि उसने अपने श्वास को रोक लिया है। महाराज कुछ भी कीजिए, हम नहीं जानते, आप जाकर के ध्रुव को कठिन तपस्या से मुक्त कीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा ठीक है, उसका अवधि भी पूरा हो गया, अब तो मुझे जाना ही है उसके पास। भगवान गरुड़ पर बैठे और त्रिलोकीनाथ मधुबन में आए। जब मधुबन में भगवान ने देखा ध्रुव जी महाराज को, तो छोटे से 5 वर्ष के श्री ध्रुव जी महाराज अपने पैर के एक अंगूठे पर खड़े हैं और एक पैर ऊंचा है, दोनों हाथ ऊपर है और उनके पैर के अंगूठे से पृथ्वी दाएं बाएं हो रही है। ऐसा इनका प्राबल्य है तपश्चर्या का। भगवान को लगा, ओहो, छोटे से ध्रुव कुमार, इतनी गहरी तपश्चर्या चल रही है इनकी। भगवान आकर खड़े हैं शंख चक्र गदा पद्म लेकर। अब ध्रुव जी तो अंदर ध्यान कर रहे हैं, ध्रुव जी के तो हृदय में भगवान की मूर्ति है, ध्यान कर रहे हैं भगवान का। भगवान खड़े हैं, अब अंदर ध्यान चल रहा है, आंख क्यों खोलें? भगवान समझ गए। भगवान ने कहा कि अंदर वाली मूर्ति तिरोहित करनी पड़ेगी। तुरंत भगवान ने अंदर वाली झांकी को समेट लिया और जैसे ही समेटा, श्री ध्रुव जी महाराज तो आकुल व्याकुल हो गए कि हमारे तपश्चर्या में क्या कमी रह गई कि भगवान की झांकी नहीं हो रही है, भगवान छोड़कर कहां चले गए। और जैसे ही अपने नेत्रों को खोला तो सामने किसको देख रहे हैं? कहते हैं, शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षः पलकौस्तुभश्रियं ननाम विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। पीला पीतांबर धारण किए हुए, मस्तक पर किरीट है और शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान गरुड़ के साथ खड़े हैं ध्रुव जी के सामने। अब तो जो झांकी अंदर थी वही बाहर पाया। ध्रुव जी ने प्रणाम किया भगवान को, प्रणाम किया ध्रुव जी को, भगवान ने उठाया। अब ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। एक तो छोटे से थे ही, घर से चले आए थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं। अब कोई भगवान आए हैं, कैसे भगवान की स्तुति करें? क्योंकि
जब कोई मानिंद आता है तो हम उसकी तो स्तुति करते हैं। यहाँ तो चराचर विश्व के भगवान प्रकट हुए हैं, तो कैसे भगवान की स्तुति करें, हमें तो कुछ आता नहीं है। तो कहते हैं जब वाणी साथ न देना, जब वाणी साथ नहीं देती है तो उस समय नेत्र ही काम आते हैं। ध्रुव जी महाराज रोने लग गए, नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुपात होने लगे और कुछ कहना चाहते हैं, नेत्रों से कह रहे हैं। भगवान समझ गए कि ध्रुव जी कुछ कहना चाहते हैं हमसे। तो जो अपने हस्तारविंद में शंख को लिया था उसे लिया हाथ में भगवान ने और तुरंत पपर्श बालम कृपया कपोले, कपोल पर छुआ दिया। दीदी जी कहती हैं प्रवचनों में कि जब छोटे बच्चे को कोई देखता है तो गाल पकड़ता है ना, प्रेम करने के लिए उसके गाल को पकड़ता है। जब छोटे से ध्रुव कुमार को भगवान ने देखा तो भगवान को गाल पकड़ने की इच्छा हुई, स्पर्श करने की इच्छा हुई, परंतु आयुध सब थे तो किससे पकड़े। तो दीदी कहती हैं कि भगवान ने शंख ही स्पर्श करा दिया। शंख को स्पर्श कराया, जैसे ही शंख स्पर्श हुआ कपोल पर तो वाग्वादिनी भगवती सरस्वती तुरंत आकर के ध्रुव जी के जिह्वा पर बैठ गईं और वाणी प्रस्फुटित हुई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वदाम्ना अन्यस्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। कैसी विलक्षण स्तुति कर दी ध्रुव जी ने। उपासना किसकी की? सगुण साकार की उपासना की। अपने हृदय में झांकी कर रहे थे, लेकिन स्तुति निर्गुण निराकार की कर दी। कहते हैं महाराज आप तो नेत्र के भी नेत्र हैं, हाँ? चक्षु के चक्षु आप हैं, श्रोत के श्रोत आप हैं। आप तो चराचर प्राणी के हृदय में निवास करने वाले हैं। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और वेद सम्मति भी यही कहती है कि भगवान श्रोत के श्रोत हैं, चक्षु के भी चक्षु हैं। महाराज मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। बड़ी सुंदर स्तुति की है ध्रुव जी ने भगवान की। भगवान ने कहा ध्रुव जी कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा महाराज क्या देना चाहते हैं आप? अब आपका दर्शन हो गया, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा आपको। आपका दर्शन हो गया, इतना ही बहुत है। अब दर्शन कर लेने के बाद मैं आपसे क्या मांगूं? भगवान ने कहा ठीक है, अब तो आपने दर्शन कर लिया, अब आप राज्य कीजिए, अपने राज्य में लौटिए, वहां सुख पूर्वक आप राज्य कीजिए। क्योंकि आप जैसा भगवत भक्त राजा होगा तो प्रजा भी भगवत भक्त बनेगी। क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। ध्रुव जी हम चाहते हैं कि आप राज्य कीजिए और अंत समय में हमारा विमान आएगा और आप हमारे धाम को जाएंगे। तो भगवान अंतर्धान हुए, ध्रुव जी महाराज चले और ध्रुव जी रोने लगे भगवान के विदा होते ही। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से कहते हैं कि जब भगवान का दर्शन कर लिया तो क्यों ध्रुव जी रोने लगे? मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी, ध्रुव जी को ये लगा कि सब कुछ जिनके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया और दर्शन भी भगवान ने दिया, और दर्शन देने के बाद श्री हरि हमें छोड़कर चले गए और हम ये राज्य सत्ता लौकिकता आदि में फंसने जा रहे हैं। इसलिए श्री ध्रुव जी महाराज रोने लगे। अब तो महाराज जब राज्य में आए तो सब लोगों को लगा ओहो ध्रुव जी आ रहे हैं, सबने किसी ने गोद में उठा लिया। अब ध्रुव जी की जय जयकार होने लगी। देखो ये कैसे हैं संसार वाले लोग। वही ध्रुव जी जब 6 महीने पहले गए तो किसी ने पूछा तक नहीं ध्रुव तुम कहां जा रहे हो, और जब भगवान को प्राप्त करके आए तो सब दर्शन करना चाहते हैं, सब ध्रुव जी को पकड़ना चाहते हैं, सब ध्रुव जी को देखना चाहते हैं। ध्रुव जी महाराज को एक बड़ी हाथी पर बिठा दिया गया और नगर भ्रमण कराया गया।
फिर नगर भ्रमण के बाद ध्रुव जी महाराज महल में आए तो सबसे पहले कहाँ गए? अपनी माँ के पास गए। किस माँ के पास? सुरुचि माता के पास जाकर के प्रणाम करके कहते हैं, माँ आज तुम्हारी कृपा से हमने भगवान को पा लिया। अगर तुम नहीं कहती तो हम वन नहीं जाते। तुम्हारी कृपा से बार बार चरणों में प्रणत होते हैं और फिर दौड़कर आए अपनी सुनीति मैया के पास, उनके अंक में लग जाते हैं और कहते हैं, माँ आपने बड़ी कृपा की, आपके मंगलमय उपदेश से मैं वन में गया और मुझे भगवत प्राप्ति हुई। श्री ध्रुव जी महाराज बड़े हो गए और इनका विवाह हुआ। इनकी 2 पत्नियां हैं और इधर सुनीति के साथ राजा उत्तानपाद वन में चले गए तपश्चर्या करने के लिए। ध्रुव जी का राज्य तिलक कर दिया गया और फिर इधर उत्तम जो है ध्रुव जी का भाई, वो एक दिन वन में आखेट के लिए गया था और वहां पर यक्षों ने उसे मार दिया। यक्षों से लड़ाई हुई और यक्षों ने उसे मार दिया। ये बात ध्रुव जी को पता चल गई और सुरुचि को भी पता चली। अपने पुत्र के विरह में पुत्र को ढूंढते हुए जंगल में गई। जंगल में आग लगी हुई थी और उसी में जल करके सुरुचि भस्म हो जाती है। देखो कितना सुंदर दर्शन है ये। जब महाराज सुनीति को अपना लेते हैं तो उत्तम और सुरुचि यूं ही जल करके भस्म हो जाते हैं। जब श्रेय के मार्ग पर जीव चलने लग जाता है तो ये प्रेय का मार्ग उत्तम सब कुछ छूट जाता है और फिर भगवान के श्री चरणों में प्रीति होने लग जाती है। ध्रुव जी को पता चला कि हमारे भाई को मार दिया गया। अश्व पर आरूढ़ होकर के ध्रुव जी महाराज तलवार लेकर वन में गए और इतने यक्षों का वध कर दिया कि कुबेर को आना पड़ा। जो कुछ यक्ष बचे थे वो गए और कुबेर से बोले, महाराज ध्रुव जी तो सबका वध कर देंगे। तो कुबेर जी आए, मनु महाराज के साथ आए। मनु जी को साथ लेकर कुबेर आए और जब मनु महाराज आए हैं ध्रुव जी के पास तो कहते हैं, अलम वत्ता तिरोषेण, अरे वत्स अलम, बस करो बस करो, तुम्हारे शोभास्पद नहीं है ये रोष, तुम्हारे लिए क्रोध अच्छा नहीं है। तुमने भगवान को विश्व रूपता में एकता को प्राप्त किया है, तुम्हारे लिए क्रोध अच्छी बात नहीं। पर दादाजी इन्होंने हमारे भाई उत्तम को मार दिया है, हम इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? तो श्री मनु महाराज कहते हैं कि अरे ध्रुव, उत्तम की तो मृत्यु ऐसी ही निश्चित थी, तुम काहे को चिंता करते हो? तो श्री मनु महाराज के समझाने पर मान गए ध्रुव जी महाराज और फिर कुबेर के साथ ध्रुव जी की मैत्री हुई और ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष पर्यंत राज्य किए और इतना सुखपूर्वक राज्य किया। प्रजा कहीं अराजकता नहीं थी, प्रजा सब ध्रुव जी के बात को मानते थे, सब भगवान नाम संकीर्तन करते थे। ध्रुव जी के राज्य में श्री ध्रुव जी महाराज की ऐसा प्राबल्य था उनके भजन का कि सब उनकी प्रजा उनके पास ही उनकी बात सुनती थी, मानती थी। इस प्रकार से राज्य करके जब अंत समय आया तो सब कुछ अपने उत्तराधिकारी को राज्य सौंपकर श्री ध्रुव जी महाराज चल दिए वन की ओर और उत्तराखंड जाकर के ऋषिकेश में गंगा के तट पर ध्यान लगाने लग गए। जब ध्यान लगाते श्री ध्रुव जी महाराज तो हिमालय में तो गंगा का वेग देखने लायक है, कितना तेज वेग है उनका। अब वो वेग से आ रही हैं, अब वहां पर बड़ा शब्द होता, ध्रुव जी को व्यवधान होता। तो ध्रुव जी ने सोचा यहाँ माँ गंगा हमें भजन नहीं करने देंगी, इसलिए यहाँ से उठें और कुछ वन के अंदर जाकर के भजन कर लेते हैं। ध्रुव जी महाराज उठे, अपने आसन को उठाया और जब जाने लगे तो भगवती गंगा प्रकट हो गई। गंगा जी ने कहा कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं हमें छोड़ करके? तो ध्रुव जी ने कहा, माँ आपका वेग इतना है ना
आपके वेग में इतना शब्द है ना कि भजन करने में थोड़ा सा विक्षेप हो रहा है, इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। भगवती गंगा ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं अपने वेग को शांत कर दूंगी, परंतु आप जैसे भगवत भक्त को देख करके मैं अपने नेत्रों को तृप्त करती हूँ। आप यहीं मेरे तट पर ही रह करके भजन कीजिए। तो आपने ध्यान दिया होगा, जो लोग ऋषिकेश गए होंगे, जब गोमुख से गंगा निकली तो बड़े तेज धार से निकलती हैं, और हरिद्वार में भी धारा बड़ी तेज है, परंतु ऋषिकेश में धारा बड़ी शांत है। ये ध्रुव जी महाराज के लिए श्री गंगा जी ने अपनी धारा को शांत किया। और अंत समय जब आया तो गोधूली वेला का समय था, भगवान का विमान आया और भगवान के पार्षद आए ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए। पार्षदों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज चलिए, वैकुंठ चलना है आपको। हाँ हाँ चलते हैं, थोड़ा संध्या तो कर लें। तुरंत गंगा में स्नान किया, वहीं संध्या किया सायंकालीन, और उसके बाद संध्या करके श्री ध्रुव जी महाराज विमान पर बैठने के लिए उद्यत हुए। इतने में ही मृत्यु आई। मृत्यु ने हाथ जोड़कर कहा, ध्रुव जी महाराज मैं मृत्यु हूँ, हाँ क्या काम है तुम्हारा, क्यों आई हो? तो मृत्यु ने कहा, महाराज ये मर्त्य लोग है, ये मर्त्य लोग है, और हमें बिना वर्ण किए हुए कोई जाता ही नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमें वर्ण कीजिए। ध्रुव जी महाराज मुस्कुराए, अच्छा ठीक है, ये विमान देख रही है ना, लग जा इसी के पास। मृत्यु जाकर के विमान के सीढ़ियों के पास लगी, और ध्रुव जी महाराज मृत्यु के मस्तक पर अपने चरण को रख करके विमान में बैठ गए। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की। जो भगवान का हो चुका है ना, उसका मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो भगवान का भक्त है वो मृत्यु के माथे पर, मस्तक पर ऐसे ही लात रख के भगवान के धाम में जाता है। श्री ध्रुव जी महाराज जब जा रहे थे तो पार्षदों ने गान किया इनके गुणों का। ये वही ध्रुव जी हैं जिन्होंने 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया था। ये तो उस अविचल पद की ओर जाएंगे जहां सप्तर्षि परिक्रमा करते रहते हैं निरंतर। इन्होंने भगवान के विश्वरूप में एकता को प्राप्त किया है। बखान करते हुए पार्षद जा रहे हैं और यहाँ ध्रुव जी महाराज विमान में बैठे बैठे रो रहे हैं। पार्षदों को रोने की आवाज सुनाई दी, पीछे मुड़ के देखा, ध्रुव जी अपने आंसू को पोंछ रहे। अरे ध्रुव जी आप क्यों रो रहे हैं? आप तो उस पद की ओर जा रहे हैं जो अविचल पद है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उस पद की ओर जा रहे हैं। जिसके लिए बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि तपश्चर्या करते रहते, उन्हें भी वो पद प्राप्त नहीं होता, आप किसके लिए रो रहे हैं? तो ध्रुव जी ने कहा कि जिसकी कृपा से मैं उस अविचल पद की ओर जा रहा हूं, न जाने वो मेरी माँ कहाँ होगी। उस माँ की मुझे बड़ी याद आती है, और हमें कितना ही ऊंचा पद मिल जाए परंतु हमें हमारी माँ की ही याद आती है। हम अपनी माँ को देखना चाहते हैं जिनकी कृपा से हमें ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है। पता नहीं किस स्थिति में होगी। तब पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी चिंता काहे करते हैं आप? सामने एक विमान जा रहा है। पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी ने देखा, हाँ विमान जा रहा है। तो पार्षदों ने कहा, उस विमान में आपकी माँ बैठी हुई हैं। जब ध्रुव जी ने देखा तो सुनीति बैठी हुई थी। सुनीति के श्री चरणों में ध्रुव जी ने प्रणाम किया और अपने माँ के साथ उस पद की ओर गए जहां अविचल पद है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जहां सप्तर्षि परिक्रमा करते रहते हैं। ध्रुव जी आज भी हमारा और आपका मार्ग निर्दिष्ट करते रहते हैं। ऐसे हैं श्री ध्रुव जी महाराज। जब समुद्र में बड़ी बड़ी जहाजें जब दिशाहीन हो जाती हैं, तो दिशाओं का ज्ञान नहीं रह जाता, तब वो क्या करते हैं? तो वो उत्तर दिशा का ज्ञान कैसे उन्हें प्राप्त होता है? जब ध्रुव तारा को देखते हैं, वो अलग ही टिमटिमाता रहता है, तब लोग कहते हैं अरे ये उत्तर दिशा है, ध्रुव तारा टिमटिमा रहा है, और उस दिशा से सारे दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार से हम सब आप इस भवसागर में खो गए हैं, डूब रहे हैं,
दिशा नहीं मिल रही है, परंतु श्री ध्रुव जी महाराज उस दिशा में बैठ करके हमारा और आपका भी दिशा निर्दिष्ट कर रहे हैं। यानी वो भी कह रहे हैं कि भगवान का भजन करो, भगवान के श्री चरणों में जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ध्रुव सगलानी जपेउ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपेउ हरि नाम, पायउ अचर अनुपम ठाम, ध्रुव सगलानी जपेउ हरि नाम, पायउ अचर अनुपम ठाम, ध्रुव सगलानी। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, नाम जपत। ध्रुव सगलान जपेउ हरि नाम, उन्हें ग्लानि हुई, भगवान का नाम जप किया और भगवान को प्राप्त हो गए। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में श्री ध्रुव जी का चरित्र है। इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा अंग का चरित्र है, जिनके पुत्र हुए वेन और वेन के पुत्र हुए श्री पृथु महाराज और उनकी पत्नी हुई अर्ची महारानी। अद्भुत चरित्र है पृथु महाराज का। और फिर पंचम स्कंध में अजामिलोपाख्यान है और भी चरित्र हैं और सूर्य के गति का वर्णन है। नरकों का वर्णन है पंचम स्कंध में। षष्ठ स्कंध में अजामिलोपाख्यान है और सप्तम स्कंध में षष्ठ स्कंध में वृत्रासुर की भी स्तुति है भगवान की। अहम हरेर तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्म भूयः। वृत्रासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। और फिर सप्तम स्कंध में श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र है। इस कथा को देवर्षि नारद जो हैं वो युधिष्ठिर जी को कथा सुना रहे हैं प्रहलाद जी की। तस्य दैत्यपते पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुतः, प्रहलादो भून् महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः। ये प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं। तस्य दैत्यपते पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुतः। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हैं, उनमें से श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। चत्वारः परमाद्भुतः प्रहलादो भून् महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः। गुणों में महान हैं, महापुरुषों के उपासक हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, जितेंद्रिय हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। महदुपासकः महापुरुषों के उपासक हैं। और प्रहलाद जी का शील तो बड़ा प्रसिद्ध है। ब्रह्मण्यः शील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः, आत्मवत् सर्वभूतानां मेकप्रिय सुहृत्तमः। ब्रह्मण्यः शील संपन्नः, शील से संपन्न है श्री प्रहलाद जी महाराज। शील प्रसिद्ध है। कथा आती है महाभारत में शीलाध्याय है। और एक बार इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से नीति शास्त्र का अध्ययन किया। जब नीति शास्त्र का अध्ययन किया तो श्री बृहस्पति जी से इंद्र ने पूछा, महाराज आपसे भी कोई नीति शास्त्र विशारद है क्या? आपसे भी कोई ज्यादा जानता है क्या नीति शास्त्र? तो बृहस्पति जी ने कहा, हाँ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य वो नीति शास्त्र विशारद है। तो श्री इंद्र जो हैं
वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास आए और नीति शास्त्र का अध्ययन किया। उन्हें बड़ा चमत्कार लगा, ओहो ये तो मेरे गुरुजी से भी अधिक जानते हैं। फिर जब उनसे नीति शास्त्र पढ़ चुके तो फिर पूछते हैं, महाराज आपसे भी कोई नीति शास्त्र विशारद है क्या? तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, हाँ हमारा शिष्य प्रहलाद वो नीति शास्त्र जानता है, उसे ज्ञान है। इंद्र वेश बदलकर आए और प्रहलाद जी से नीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं। बड़ा चमत्कार लगा, ओहो ये तो अपने गुरु से भी अधिक जानते हैं, ये कैसे हो सकता है? जब नीति शास्त्र का अध्ययन कर लिया तो प्रहलाद जी से पूछा, महाराज आप कैसे जानते हैं इतना? आप अपने गुरु से अधिक इतना कैसे जानते हैं? तब प्रहलाद जी ने कहा कि मैं जब गुरु सभा में बैठे होते हैं तो मैं अपने गुरुओं के सामने सदा नतमस्तक रहता हूँ। जब वो उपदेश देते हैं गुरु जी, वो उपदेश मैं जानता हूँ, फिर भी अनजान बन करके मैं उपदेश वो सुनता रहता हूँ कि कोई न कोई नई नई बातें निकलती हैं। तो मैं अपने शील के कारण और गुरु में श्रद्धा के कारण इतना सब कुछ जान सका हूँ। इसलिए सत्वशील गुणालय, सत्वशील गुण के तो मानो घर ही थे श्री प्रहलाद जी महाराज, गुणालय कह दिया। प्रहलाद जी तो बचपन से ही भगवान का ध्यान करते थे, खाते समय, उठते समय, चलते समय प्रहलाद जी हमेशा अहर्निश भगवान का ध्यान करते थे। संसार का भोग चाहे इस लोक का हो चाहे परलोक का हो, प्रहलाद जी उसे मिथ्या समझते थे। विषम से विषम परिस्थिति आने पर श्री प्रहलाद जी महाराज का मन कभी उद्विग्न नहीं होता था, अहर्निश भगवान का नाम जप करते थे। और कभी कभी उनको लगता, हाय इतना दिन बीत गया, भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिया। और कभी कभी एकांत में बैठ करके रोमांच कंटकित हो जाते हैं और नेत्रों से आंसू निकलने लग जाते हैं और फिर भगवान का ध्यान करते हैं। मेरे ठाकुर चित चोर, मेरे ठाकुर चित चोर, यशोदा के लाल प्यारे नंद के किशोर। मेरे ठाकुर चित चोर, यशोदा के लाल प्यारे नंद के किशोर। मेरे ठाकुर चित चोर, यशोदा के लाल प्यारे नंद के
बोलिए धर्म सम्राट पूज्यपाद श्री जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। धर्म सम्राट ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गो माता की धर्म सम्राट अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। श्री नर्मदा मैया की जय हो। श्री आचार्य महामंडेश्वर जी महाराज की जय हो। श्री मार्कंडेय भगवान की जय हो। गायत्री माता की जय हो। अमरकंटक धाम की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। हर हर महादेव। अत्यंत सौभाग्य का विषय है, हमारे बीच में परम पूज्य अग्नि अखाड़ा के आचार्य महामंडेश्वर जी महाराज अमरकंटक से चल करके, जैसे अमरकंटक से चलकर नर्मदा हमारे तक आई है, वैसे ही नर्मदा मैया ने अमरकंटक से ही आचार्य महामंडेश्वर जी महाराज को यहाँ प्रेरित किया है। आप सब अपने अपने स्थान से खड़े हो जाएं और सभी लोग खड़े हो करके आचार्य जी महाराज का जय जयकार के द्वारा स्वागत करेंगे। सभी लोग प्रेम से जोर से जय जयकार लगाएंगे। धर्म की अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गो हत्या बंद हो। गो हत्या बंद हो। गो माता की जय हो। गो माता की जय हो। धर्म सम्राट अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। श्री अग्नि अखाड़ा के आचार्य महामंडेश्वर जी महाराज की जय हो। ब्रह्मर्षि रामकृष्ण जी महाराज की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। हर हर महादेव। हेलो हेलो। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, जैसे नर्मदा अमरकंटक से निकलकर देश देशांतर को तार रही हैं, वैसे अमरकंटक से आकर के हम सब का उद्धार करने के लिए हमारे आचार्य जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। अग्नि पीठाधीश्वर भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की नर्मदा मैया की हिंगलाज भवानी की उभय भारती मैया की धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव। बोलिए धर्म सम्राट पूज्यपाद श्री जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री आचार्य महामंडेश्वर जी महाराज की। श्री आचार्य जी महाराज हम सभी के बीच में विराजमान हो गए हैं। अग्नि अखाड़ा है। आप सोचेंगे अग्नि जलाती है ना, लेकिन यह अग्नि वह है कि ताकर दूत अनल जहि सिरजा जरा न सोत ही कारण गिरिजा। यह अग्नि दाहकत्व प्रदान करने वाली नहीं, दुष्टों के लिए दाहकत्व प्रदान करने वाली है, लेकिन भक्तों के लिए शीतलता प्रदान करने वाली अग्नि है। तो अग्नि अखाड़ा के आचार्य महामंडेश्वर जी पधारे हैं। हम सत वंदन उनके चरणों में करते हैं। और अब अगर आचार्य जी की अनुमति हो तो कथा ठिकाने पर पहुंच जाए, इसके बाद आचार्य जी का आशीर्वाद हम लोग श्रवण करेंगे। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की,
नर्मदा मैया की, आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज की। हर हर महादेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। हम सबसे पहले श्री आचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, कोटिशः प्रणाम करते हैं। हमारा और आपका बड़ा सौभाग्य है इस मास में और इस पवित्र कार्य में हम दर्शन कर पा रहे हैं आप श्री का। आपके कई जन्मों का पुण्य पूंजीभूत हुआ है, तो ऐसा सुयोग और श्री आचार्य जी के दर्शन का सुयोग आप सभी को प्राप्त हुआ है। इतनी दूर से चलकर आए हैं हमें और आपको कृतार्थ करने के लिए। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं, फिर हम लोग आप श्री का आशीर्वचन बाद में श्रवण करेंगे। श्री प्रहलाद जी महाराज बाल्यकाल से ही भगवान का नाम जप किया करते हैं।